IBN 7 हौसला है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पेशावर के आर्मी स्कूल में हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान में और बड़े हमले की धमकी दी है। तालिबान के कमांडर खलीफा उमर मंसूर का नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान में फिर से ऐसे हमले की धमकी दी गई है। और इस ऑडियो में आवाज तालिबान के कमांडर खलीफा उमर मंसूर की है। मंसूर ने कहा है कि अगर हमारी औरतें और बच्चे शहीद होते हैं तो तुम्हारे बच्चे भी हरगिज महफूज नहीं होंगे। हम तुमसे उसी अंदाज में जंग करके अपने गुनाहों का बदला लेंगे। 132 बच्चों समेत 141 लोगों के नरसंहार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि वो अपनी धरती से हर किस्म के आतंकवाद का खात्मा करेंगे। इसके ठीक वहां की सरकार ने 2008 से लगे फांसी पर प्रतिबंध को भी हटा दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कल रात 2 आतंकियों को फांसी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि तालिबान इन कार्रवाइयों से काफी ज्यादा गुस्से में है। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं तालिबान का ये नया ऑडियो। 10 साल से जारी जंग में हजारों मुसलमानों की शहादत और लाखों के बेघर होने से तुम पर कोई असर नहीं हुआ, तो सुन लो, अल्लाह की कसम हम अपने बेगुनाह साथियों की मजीद गिरफ्तारी और पे दर पे शहादतों के वाक़ियात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमारी औरतें और बच्चे शहीद होते हैं तो तुम्हारे बच्चे भी हरगिज महफूज नहीं होंगे। हम तुमसे उसी अंदाज में जंग करके अपने बेगुनाहों का बदला लेंगे। और 16 दिसंबर का वो दिन जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने आतंकियों की कायराना हरकत देखी थी। पेशावर में आर्मी स्कूल में 7 आतंकवादियों ने निहत्थे और मासूम बच्चों पर गोलियां चलाई थी। अब उसको जियो न्यूज के सौजन्य से एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि कैसे सभी आतंकी स्कूल में घुसे और इस नरसंहार को अंजाम दिया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन। उस दिन क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में हम आपको इस स्मार्ट स्क्रीन के जरिए तफसीलात से आगाह करने की कोशिश करेंगे। मंगल का रोज था और आर्मी पब्लिक स्कूल में भी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां जारी थी। क्लासरूम से बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, कुछ बच्चे पेपर्स दे रहे थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि पीछे के रास्ते से कुछ दहशतगर्द मजमूम मकासद लिए इस स्कूल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि स्कूल के पीछे का हिस्सा है और पीछे के हिस्से पे आपको ये खारदार तारें इस दीवार के ऊपर दिखाई दे रही हैं। इन दीवार के ऊपर से ये तारें काट कर ये दहशतगर्द अंदर की जानिब दाखिल हुए और अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले वो सीधा ऑडिटोरियम की जानिब गए। जैसे कि वो जानते हो कि ऑडिटोरियम में बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ऑडिटोरियम में दाखिल होते ही उन्होंने फौरन ही बच्चों पर फायरिंग शुरू कर दी। ये ऑडिटोरियम के 3D इमेज आप देख रहे हैं और ये पीछे का दरवाजा है, क्योंकि पीछे के दरवाजे से ही ये दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होते ही इन्होंने वो बच्चे जो कि इस ऑडिटोरियम में मौजूद थे उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जो असातिज़ा वहां पर मौजूद थे वो आगे आए और आगे आके उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाजे जो आपको सामने की जानिब दिखाई दे रहे हैं, यकीनी तौर से इन बच्चों ने इन दरवाजों से बाहर निकलने की कोशिश की और यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा तादाद में बच्चों ने जामे शहादत नोश किया। आप इस वक्त यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये फुटेज है ऑडिटोरियम की जहाँ पर तबाही के मनाजिर वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। गोलियों के निशानात आपने देखे, हर तरफ कुर्सियां फैली हुई नजर आ रही हैं और क्योंकि उस वक्त ऑडिटोरियम में फर्स्ट एड की तरबियत दी जा रही थी तो फर्स्ट एड का सामान भी आपको यहाँ पर फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ऑडिटोरियम में जाने के बाद, वहां पर तबाही मचाने के बाद ये दहशतगर्द और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ये क्लासरूम्स में दाखिल हुए। क्योंकि ऑडिटोरियम में फायरिंग हो रही थी और इस फायरिंग की आवाज से जाहिर सी बात है जो बच्चे क्लासरूम्स में मौजूद थे वो खौफजदा हो गए थे। उन्होंने क्लासरूम्स के दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन ये दहशतगर्द दरवाजे तोड़कर ये अंदर दाखिल हुए और वहां मौजूद बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाया और यहाँ पर तबाही मचाने के बाद ये दहशतगर्द और आगे बढ़े और क्लासरूम्स के बाद हमने देखा कि ये तमाम तर दहशतगर्द जो हैं ये एडमिन ब्लॉक का रुख करते हुए देखे गए। ISPR की जानिब से जो इत्तलात सामने आई थी वो ये थी कि उसके बाद ये सब एडमिन ब्लॉक में आके जमा हो गए और यहीं पर SSG कमांडोज ने इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया। एक दहशतगर्द को ऑडिटोरियम में और 6 दहशतगर्दों को एडमिन ब्लॉक में SSG कमांडोज ने हलाक किया। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये सिचुएशन भी दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल हुई और किस तरीके से SSG कमांडोज ने इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया।
3 दहशत गर्दों को SSG कमांडोज ने बाहर की जानिब से यानी कि खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर जो है गोलियों से उनको हलाक किया और बाकी दहशत गर्दों को जो कि 3 और बचे हुए थे उनको अंदर जाकर हलाक किया गया। 32 बच्चों को भी जो है इस पूरी कार्रवाई के बाद यहां से रेस्क्यू किया गया। हम आपको यहां पे एडमिन ब्लॉक की तबाही के मनाजिर भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि एडमिन ब्लॉक की इस पर क्या सूरत हाल है। दीवार पर आपको गोलियों के निशानात भी नजर आ रहे हैं और पूरा का पूरा स्कूल जो है ये क्लासरूम्स के हालात है एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा था। यकीनी तौर से जो बच्चे और जो असातिज़ा वहां पर मौजूद थे वो गहरे ज़हनी सदमे से भी दोचार होंगे। जो शोधा हैं उनके बारे में तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि पूरी की पूरी कौम हमेशा उनको अपने दिलों में याद रखेगी।